Hello everyone, this is Isha Baluri and the topic I chose to speak on is coexisting with COVID. So what coexistence means? To live in peace with each other. So what does it mean? क्या कोरोना के साथ दोस्ती कर लें? उसे चाय शाय पे बुलाएं? ऐसा तो नहीं है. So what coexistence with COVID means here? देखिए को एग्जिस्टेंस वी ऑल नो पैंडमिक का टाइम है, कोरोना का टाइम है और हम सब जानते हैं कि आए दिन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स सुनने को मिल रहे हैं कि दे आर कमिंग अप. सो हम किस तरह इस सिचुएशन में रहते हुए भी अपनी लाइफ को पीसफुली हेल्दी लीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोरोना को एग्जिस्टेंस विद कोरोना का मतलब ये है. अब हम कोरोना के रहते हुए भी अपनी लाइफ को कैसे लीड कर सकते हैं सो दैट हम कोरोना से डील करते हुए अपनी लाइफ को लीड करें पीसफुली. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड. डोंट हेजिटेट टू गेट वैक्सीनेटेड. देखिए सबसे पहली चीज़ है अपने आप को वैक्सीनेट करवाना, क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को वैक्सीन करवा देंगे, वैक्सीनेटेड करवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो अगर आपको कोरोना होता भी है इन फ्यूचर तो यू आर केपेबल इनफ टू डील विद इट, यू आर केपेबल इनफ टू फाइट विद इट. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड. द सेकेंड थिंग इज़, देखिए इस कोरोना ने आपको ये तो सिखाई दिया है कि बॉस एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत मैंडेटरी है. अगर आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप उसमें एक्सरसाइज करते हैं, आप अपना बैलेंस डाइट लेते हैं, आप अपने खाने में हेल्दी चॉइसेस रखते हैं, तो आपका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगा. और हम देख चुके हैं कि जिन जिन लोगों के इम्यूनिटी स्ट्रांग रही है तो वो केपेबल रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए. So second thing is that कि you must have a good and healthy lifestyle. Third thing is, देखिए अब कोरोना का टाइम है तो बहुत सारी चीज़ों के डायनामिक चेंज हो गए हैं. एक नया एनवायरनमेंट बन गया है और आपको उस एनवायरनमेंट में कोप अप करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ को आगे लीड करना है. चाहे इंडिया हो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, चाहे हमारा स्टेट हो, हम ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिकॉशंस रखते हुए, वैक्सीन लेते हुए हम अपनी लाइफ को आगे लीड करेंगे और अपने काम काज को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो थर्ड थिंग इज़ कि आपको प्रिकॉशंस के साथ अपने जो नया एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करना है. उस नए एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड भी है. आप सब जानते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स बंद हैं, तो अब हम किस चीज़ से कैसे पढ़ सकते हैं. तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उसकी शुरुआत हुई है. अब ऑनलाइन हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो फिर भी बेटर है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में. इंडिया में अभी भी बहुत ऑनलाइन चीज़ें जो वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल चीज़ है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है अभी भी, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने की. तो कोरोना इस तरह से हमें ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हम इस एरिया में भी वर्क करें. मोर ओवर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने में भी अगर हम इस तरीके से देखें तो कोरोना हमें एक ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और इम्प्रूव कीजिए. तो हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं. ऑल इन ऑल आई कैन से दैट कि को एग्जिस्टेंस विद कोविड, अगर आपको कोरोना के साथ रहते हुए अपनी लाइफ को लीड करना है तो यू मस्ट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. आपको वैक्सीनेशन कराना ही पड़ेगा और आपको जो नए एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करते हुए अपनी लाइफ को लीड करना ही पड़ेगा. मोर ओवर मैं एक बात इसमें ये और ऐड करना चाहूँगी कि आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना का टाइम है, और इसमें अगर आप भी अपना सहयोग नहीं देंगे, हम लोग अपना सहयोग नहीं देंगे गवर्नमेंट को, तो बात नहीं बनेगी. अभी रिसेंटली हम देख रहे थे, आपने भी न्यूज़ में बिल्कुल सुना होगा कि किस तरह थोड़ा सा ढिलाई हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो किस तरह जो टूरिस्ट प्लेसेस है लाइक मनाली एंड मसूरी, उसमें लोगों का इतना ज़्यादा जमघट हो गया, इतनी भीड़ हो गई वहाँ पे.
तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को वैक्सीन कराएं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के हैं उसको फॉलो करें, अपने मास्क को पहने, चाहे आप वैक्सीन लगा ली है नहीं लगा दिया, आपको अपना मास्क ज़रूर पहने। जो गवर्नमेंट ने बताया है कि 2 गज की दूरी हो, वो डिस्टेंस जो है सोशल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जाए। और इस तरह से हम जो है कोरोना के साथ रहते हुए भी उसके साथ डील कर सकते हैं, उसको एक तगड़ी फाइट दे सकते हैं। एंड रिमेंबर, दिस इज़ द टेम्प्रेरी सिचुएशन, पहले भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले भी ऐसे क्राइसिस आ चुके हैं, ऐसे पेंडेमिक आ चुके हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, दिस इज़ अ टेम्प्रेरी सिचुएशन एंड इट टू शेल पास। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, stay positive, stay healthy, and stay safe, and be a responsible citizen. Thank you.